Hello beta, welcome back. Coming to the finance and is way to learn the concept of physics and this is lecture number 9. बेटा हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था वेरिएशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम विद पोजीशन। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम विद टाइम। समय के साथ भी एनर्जीज में वेरिएशन आते हैं। ओके, तो बेटा ध्यान दो, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन तो एसएचएम का इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट का x a sin ओमेगा टी। बेटा मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशंस इन एसएचएम। बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x की जगह इंस्टेड ऑफ हियर x आई विल पुट a sin ओमेगा t। तो व्हाट वी गेट a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। बेटा यहां से आप लोग हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को ले लो कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो बेटा यहां से काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t को लिखा जाता है क्या, cos स्क्वायर ओमेगा t। इज इट क्लियर? तो हमें पहला इक्वेशन मिला काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ टाइम में हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। मैं इस इक्वेशन को यहां नोट डाउन कर लूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। इज इट क्लियर? बच्चों अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह पुट करूंगा मैं, x की जगह पुट करूंगा a sin ओमेगा t। तो इक्वेशन बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर की जगह लूंगा a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। ये बना मेरा पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? मैं इसको भी यहां पे नोट डाउन कर लूंगा अलग से। तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिला हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। इज इट क्लियर बेटा? ना बेटा मुझे वेरिएशन स्टडी करना है, वेरिएशन ऑफ एनर्जी, मतलब मुझे ग्राफ स्टडी करना है कि एनर्जीज में वेरिएशन कैसे आएगा। देखते हैं। बेटा ध्यान दो, मैंने यहां पे टाइम की सीरीज लिया हूं 0 t/4 t/2 3t/4 t। मुझे एक यहां पे टेबल ड्रॉ करना है। ओमेगा टी क्या फेज 0 π/2 पाई 3π/2 2π। वेरी सिंपल है, ये स्मॉल टी की जगह मैंने 0 पुट किया और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कितनी, 2π/T। 0 * 2π/T into this 0, आंसर 0। वापस t स्मॉल टी जगह t/4 पुट करो, ओमेगा इज व्हाट 2π/T, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा π/2। तो ये सीरीज क्या मिलेगी आपको 0 π/2 पाई 3π/2 2π। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। बच्चों अब cos ओमेगा t निकालेंगे पहले और sin ओमेगा t निकालेंगे, क्योंकि हमारे इक्वेशंस में काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा t और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन क्या है, sin स्क्वायर ओमेगा t। बच्चों ओमेगा टी की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, फिर ओमेगा टी की जगह पुट करूंगा π/2 cos π/2 0, तो 1 0 -1 0 +1 सीरीज चल के रहेगी। इज इट क्लियर? sin ओमेगा टी की जगह पुट करो वापस 0, sin 0 0, sin π/2 1 0 1 0 -1 0, सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इज इट क्लियर? बच्चों अब मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी की। ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये है मेरा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। अब cos ओमेगा t की वैल्यू कितनी है 1, यहां पुट करो 1 का स्क्वायर 1 टू दिस, तो क्या मिलेगा यहां पे हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? यस। अब पुट करेंगे आप cos ओमेगा t की वैल्यू 0, cos स्क्वायर ओमेगा t 0, तो 0 into दिस क्या मिलेगा यहां पे 0। फिर पुट करेंगे आप cos ओमेगा t की वैल्यू -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1, तो यहां पे कितना मिलेगा आपको दिस इनटू दिस, वापस मिलेगा आपको हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। फिर आप पुट करेंगे 0 इनटू दिस 0, फिर आप पुट करेंगे 1, आपको क्या मिलेगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। समझ में आपको? इज इट क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में sin ओमेगा sin स्क्वायर ओमेगा t है और sin ओमेगा t वैल्यू कितनी 0 इनटू दिस 0, पहली वैल्यू 0 है। फिर sin ओमेगा t वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 1 टू दिस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
फिर 0 है, 0 हो जाएगा। फिर कितना है -1 का स्क्वायर 1 दिस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और फिर क्या है तुम्हारा 0, तो वापस 0 हो जाएगा। समझ में आया? वेरी सिंपल। आप तो टेबल को एक बार अच्छे से देखो, cos ओमेगा टी वैल्यूज भी यहां पे लिखी है मैंने, sin ओमेगा टी काइनेटिक एनर्जी की भी निकाला और पोटेंशियल एनर्जी की भी निकाला। बच्चों अब मुझे ग्राफ इसके बनाना है, मुझे वेरिएशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम के टाइम का ग्राफ बनाना है। ध्यान दो, ये y एक्सिस पे बेटा मैंने एनर्जी लिया हूं और यहां पे x एक्सिस पे मैं लूंगा टाइम, वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद टाइम। ध्यान दो, सीरीज लिखूंगा, टाइम की लिखनी है 0t/4, मैंने यहां पे लिखा 0, फिर आएगा t/4, t/2, 3t/4 और यहां पे क्या आएगा t। इज इट क्लियर? बच्चों ध्यान दो, वेरी सिंपल। बच्चों सबसे पहला ग्राफ बनाऊंगा मैं काइनेटिक एनर्जी का। इज इट क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी में 0 के लिए 0 पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखो स्मॉल t कितना है तुम्हारा 0, और 0 के लिए यहां पे इसका इनिशियल वैल्यू कितना रहेगा, ये रहेगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। बच्चों अब ध्यान दो, t/4 के लिए वैल्यू कितना है 0, तो वापस आ गया यहां पे 0। बच्चों t/2 के लिए वैल्यू कितना है काइनेटिक एनर्जी का, वापस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आगे जाएगी, मतलब ऊपर आएगा। t/2 के लिए कितना है, वापस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बच्चों 3t/4 के लिए कितना है, वापस से 0, तो वापस यहाँ आएगा 0 के लिए नीचे, और कैपिटल T के लिए कितना बेटा, वापस से हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो वापस ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको इस तरह से पॉइंट्स मिले हैं। अब इसे जोड़ना कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो डेफिनेटली इसका ग्राफ कैसा आएगा, कर्व में आएगा। कैसा आएगा, कर्व में आएगा, और कर्व आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। इज इट क्लियर? जो कि बिल्कुल कर्व के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आया? दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पोटेंशियल एनर्जी का। ध्यान दो, अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 0 के लिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल 0 से, तो उसका ग्राफ मैं रेड पेन से ड्रॉ करूंगा, जो कि 0 के लिए कितना है 0, तो बिल्कुल यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा इसका। t/4 के लिए कितना वैल्यू, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, मतलब t/4 के लिए वैल्यू ऊपर है, मतलब यहां आएगा। इसको इस तरह से मैं ज्वाइन कर दूंगा ना। वापस t/2 के लिए कितना है 0, t/2 के लिए फिर यहां पे आएगा 0, फिर देखना 3t/4 के लिए कितना है, वापस हाफ ऑफ दिस, तो इसको मैंने हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ऊपर आएगा, और वापस कैपिटल T के लिए कितना वैल्यू है 0, तो कैपिटल T के लिए वापस कितना आएगा 0 नीचे। तो ये जो रेड वाला मार्क है इसे मुझे ज्वाइन करना, तो ये भी कर्व में ही ज्वाइन करना चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ओमेगा t है, तो कर्व में ही ग्राफ आएगा। तो इसका ग्राफ आएगा इस तरह से। इज इट क्लियर बेटा? बेटा मैंने यहां पे दो ग्राफ ड्रॉ किए, एक ब्लैक वाला, जो कि ब्लैक वाला है मेरा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और देखेंगे आप रेड वाला है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। इज इट क्लियर? मैंने दोनों के वेरिएशंस यहां पे ड्रॉ किए। अब ध्यान दो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप बता रहा हूं, एसएचएम का टाइम पीरियड। बेटा एसएचएम का टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना रहेगा, देखो ये साइकिल यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑसिलेशन, और यहां से लेके यहां पे, मतलब एक ऑसिलेशन खत्म हुआ, यहां पे दूसरा ऑसिलेशन यहां से खत्म हुआ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात करो, ठीक है, यहां से यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये 0 से लेके t/2 कितना है इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड आएगा t/2। इज इट क्लियर? नाउ बेटा अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड कितना रहेगा, देखो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से स्टार्ट होकर यहां पे इसका ऑसिलेशन खत्म हो रहा है पहला। इज इट क्लियर? ये भी कितना रहेगा t/2। सिंपल, एसएचएम का टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन का टाइम पीरियड होगा t/2 और पोटेंशियल कितना होगा t/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बेटा बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में।
अगर इस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी मैं बोलता हूं एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है n, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड अगर हाफ है तो फ्रीक्वेंसी का जो इसकी डबल, तो कितनी हो जाएगी तुम्हारी? यस 2 टाइम्स n, और ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइम्स n। इज इट क्लियर? अगर इसकी एसएचएम की एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, एसएचएम की अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसकी हो जाएगी डबल, इट बिकम्स 2 टाइम्स ओमेगा, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ओमेगा। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है। इज इट क्लियर बेटा? चलो एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। बेटा ये वेरिएशन आपको ध्यान रखा, तो यहाँ पे ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है, और रेड वाला जो ग्राफ है वेरिएशन है वो है पोटेंशियल एनर्जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है? बच्चों अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों मैं एक एसएचएम का इक्वेशन लूंगा, x इज इक्वल टू व्हाट? 10 साइन ऑफ 100t। एसएचएम का इक्वेशन मेरे पास है x इक्वल टू व्हाट? a sin ओमेगा t। एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एसएचएम का टाइम पीरियड है कैपिटल T, यहां ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। ओमेगा यहां पे है 100 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा अगर 100 है तो मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है कैपिटल T। ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू व्हाट? 100। ओके, T निकाला, 100 नीचे आ गया तो T इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अपॉन 100। इट बिकम्स T इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 50 सेकंड्स। एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है बच्चों? पाई बाय 50 सेकंड। मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना होता है? t/2, और पोटेंशियल एनर्जी का भी कितना होता है? t/2। तो ध्यान दो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो होगा t/2 मतलब इसका क्या होगा? इसका वापस हाफ। t/2 मतलब पाई बाय 50 को वापस आप क्या करेंगे? t/2, इट मींस दैट t कितना तुम्हारा? पाई बाय 50 नीचे आ गया, 50 टू 100, इट बिकम्स 100 पाई बाय 100 सेकंड। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितना गया? पाई बाय 100। मतलब एसएचएम का अगर पाई बाय 50 है तो इसका हाफ कितना हो गया? पाई बाय 100। सेम पोटेंशियल एनर्जी का भी। बच्चों बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका अगर ओमेगा 100 है तो काइनेटिक एनर्जी का ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, इट बिकम्स 2 टाइम्स 100 मतलब 200 रेडियन पर सेकंड। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन। मतलब आज के वीडियो में आपको क्या समझ में आया कि एसएचएम का टाइम पीरियड अगर कैपिटल T है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों? t/2, और पोटेंशियल भी कितना है बच्चों? t/2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। आप इस वीडियो को बार बार देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।